नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कला एवं संस्कृति ये जो विषय है इसके अंतर्गत आने वाला हमारे सिलेबस में रॉक कट वास्तुकला इसके बारे में बात करेंगे। जो सब टॉपिक्स हैं ये अपने आप में ही अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं, सब यही है ना। और जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बहुत डीप में जानना भी ज़रूरी है। प्रीलिम्स में तो चलिए ठीक है, मगर मेंस में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इसीलिए सबसे पहले थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, रॉक कट वास्तुकला आखिर होती क्या है। देखिए, रॉक कट वास्तुकला एक प्रकार की रॉक कला है, सीधी बात है, रॉक कट है ना, जिसमें जो है ठोस प्राकृतिक चट्टान को तराश कर संरचना बनाई जाती है, रॉक कट है ना। गुफा, मंदिर और मठ भारत के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध जो कृत्रिम गुफाएं हैं पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में खुदाई करके प्राप्त की गई। इसका निर्माण सातवाहन शासकों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान किया गया था। अपने आप में ही अपना अलग महत्व रखने वाली रॉक कट वास्तुकलाएं है ना, आज के समय में भी काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी इसमें खोज हो चुकी है और लगभग माना यही जाता है कि सब मिल भी चुका है ना। हालांकि खोजें निरंतर जारी रहती हैं, वो विषय नहीं है ना। जो सातवाहन शासक थे उनने इसका विशेष वो करवाया था। समय रेखा क्या है? इस वास्तुकला के 3 निश्चित चरण थे, ऐसा माना जाता है। ये 3 चरणों में हुई। सबसे प्रारंभिक काल जो था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक है ना, ईसा पूर्व से ईस्वी तक, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर जो दूसरा चरण था वो 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक, और जो अंतिम चरण था वो था 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो अपने आप में ही काफ़ी ज़रूरी है ये इसके बारे में जानना, क्योंकि समय सीमा, समय रेखा, ये जो टाइमलाइन है इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। और ये तब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब इनके उदाहरण हमको जानना हो, है ना। तो सबसे प्रारंभिक, फिर दूसरा और फिर अंतिम, ऐसे कुल 3 चरणों में इन वास्तुकलाओं को बांटा गया है। सबसे जो हमारा पहला है, इनके अब प्रकार जान लेते हैं, महत्व थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। जो भारतीय वास्तुकला के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं रॉक कट वास्तुकलाएं, क्योंकि वे प्राचीन भारतीय कला नमूने का सबसे शानदार नमूना प्रस्तुत करते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई अधिकांश संरचनाएं विभिन्न धर्मों और धार्मिक गतिविधियों से निकटता से जुड़ी हुई थी, है ना। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रार्थना और निवास उद्देश्यों के लिए कई गुफाओं की खुदाई की गई। चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला कई बार मायनों में पारंपरिक इमारतों से भिन्न है। जाहिर है ये वास्तुकला की तुलना में मूर्तिकला के समान है, मतलब उसमें मूर्तियां काफ़ी सारी नज़र आती हैं, थंबनेल में भी देखा होगा, क्योंकि संरचनाएं ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई होती हैं, है ना। तो वो मूर्तिकला ज़्यादा नज़र आता है, नाम वास्तुकला ही है। परंतु अब चट्टान काटकर बनाई गई कुछ गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली है हमारे मौर्य काल की गुफाएं। भारत में सबसे प्रारंभिक चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं का श्रेय मौर्य काल को ही दिया जाता है। मुख्य रूप से अशोक, है ना, 2073 से 232 ईसा पूर्व, और उनके पोते दशरथ को ये इसका श्रेय दिया जाता है। इस अवधि में गुफाओं का उपयोग सामान्यतः जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार अर्थात रहने के लिए जो है किया गया था। और अशोक का नाम जैसे ही आया तो जैन और बौद्ध ही आप लोग ध्यान रखिएगा। गुफाओं का उपयोग पहले आजीविक संप्रदाय द्वारा और बाद में बौद्धों द्वारा मठों के रूप में किया जाता था। बिहार में बराबर गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं अशोक के पोते दशरथ के समय बनाई गई थी। बहुत ज़रूरी बात है। साथ ही थोड़ा सा अगले काल में जाए तो जो मौर्योत्तर काल था, है ना, मौर्य काल की तरह ही शैल गुफाओं का निर्माण जारी रहा, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि खत्म हो गया, हाँ थोड़ा कुछ परिवर्तन आया, चूंकि काल बदला। तो मौर्य काल में तो था ही, मौर्योत्तर काल में भी चैत्य हॉल, मुख्यतः चपटी छत वाले जो हैं ऐसे चैत्य हॉलों, विहारों का विकास हुआ। तो ये जो चपटी छत वाले चतुर्भुजाकार कक्ष थे तथा इनका प्रयोग प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता था। चैत्यों और विहारों के अंदर खिड़कियां, बालकनियां और द्वार विशाल मेहराब के आकार में बनाए गए थे। अब फिर से एक बार रिकॉल करिए, ये रॉक कला है, ये चट्टानों पर्वतों को काट कर बनाया गया है।
चैत्यों और विहारों के अंदर सोचिए खिड़कियाँ, बालकनियाँ, द्वार, इन प्रकार की चीज़ें थी। गुफाओं में खुले प्रांगण और वर्षा के बचाव के लिए पत्थर की दीवारें भी थी। ज़रा सोचिए इस बारे में। और इन दीवारों को जो है मानव और पशु आकृतियों से सजाया भी गया था। ये तो हमें हालांकि शैल चित्र मालूम ही है। साथ ही कार्ले चैत्य हॉल, अजंता गुफाएं, है ना, ऐसे 29 गुफाएं, 25 विहार, 4 चैत्य, ये आदि शामिल हैं इसमें। साथ ही गुप्त काल, 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य आया, आप सभी को पता है। इसको अक्सर भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। गुप्त काल के दौरान गुफाओं का वास्तुशिल्प विकास निरंतर बना रहा। हालांकि गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का उपयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गया। भित्ति चित्र, अन्य चित्रकारियों, सभी की जानकारी हमने जो है एक वीडियो के माध्यम से दी गई है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। गुप्त काल जो है अपने आप में ही अपना एक अलग महत्व रखता था और गुप्त काल के दौरान भी इसके काफ़ी विकास हुआ। मुख्यतः इसी प्रकार से, मतलब पेंटिंग्स के साथ में, शैल चित्रों के साथ में जो हमारी ऐसी गुफाएं थी, इनका विकास बड़े स्तर पर, बड़े ही व्यापक ढंग से हमको देखने को मिला। इस प्रकार से हमारी ये जो वास्तुकला है, रॉक कट वास्तुकला, ये इस प्रकार से इसका विकास हमको हमारे इतिहास में देखने को मिलता है। इसका और भी इतिहास है, और भी कई उदाहरण है। पार्ट 1 है, ये समझ सकते हैं इसको। पार्ट 2 भी हम जल्दी ही ले आएंगे, अगर आपका इसमें सही रिस्पांस रहता है तो पार्ट 2 भी ले आएंगे। 2 वीडियोस में तो पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से विस्तृत तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, क्वांटिटी पे ना जाएं, आराम से आपको हर एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी दें। समय आपका भी बचे, हमारा भी बचे। बस आपका रिस्पॉन्स हमको अगर अच्छा मिल जाए तो हम तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही शानदार ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए बिल्कुल राज़ी हैं। बाकी ये थी अंतिम जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।